एक दफ़ा 2018 में मैंने जब जाके एक लेक्चर दिया, तो उस लेक्चर देने के दरमियान मुझे याद आया कि यार इसमें से कोई 3 बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने ड्रामे में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो बड़ा हेल्प किया मुझे। इस वजह से मैंने उसके बाद कोशिश की कि यार पढ़ाने का मकसद, तालीम तो ऐसे ही है ना, आप जितना दिल खोल के बताएंगे समझाएंगे उतना ही वो चीज़ बढ़ती जाएगी, लेकिन वो रिकॉल करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये इस तरह से जर्नी ये सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे माशाल्लाह आपने ड्रामे बनाए हैं जी, ठीक है, तो जाहिर है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया, एक्ट्रेस के साथ भी काम किया, तो सेट पे तो मुझे पता है कि आपका बहुत फ्रेंडली माहौल होता है। कभी मैंने आपका नहीं सुना कि लाइक आप बहुत सख्त वाले नहीं डायरेक्टर हैं, कड़क वाला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड डिक्टेटर। हाँ जी, हाँ। तो आप क्या है, डिक्टेटर हैं? मैं डायरेक्टर रहता हूँ। डायरेक्टर रहते हैं माशाल्लाह, तो इजी रहता है। जी जी, मुझसे बड़ी अच्छी बात की थी एक प्रोड्यूसर ने हमारी, मोमिल भाभी ने कहा, मोमिल भाभी कहने लगी मुझे वो डायरेक्टर्स नहीं समझ आते जो हीरो के भाई बन जाते हैं। मैंने कहा भाभी भाई तो मैं भी बनता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि मैं बड़ा बनता हूँ। हाँ जी, अच्छा छोटे नहीं बनते। छोटा नहीं बनता, वो सही है। तो वो फिर यही होता है कि आपने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में लेके चलना होता है और अच्छा हो रहा तो मुश्किल होता होगा बड़े बड़े नाम को मतलब उनके साथ डायरेक्ट करना, कोई भी ड्रामा नॉट एट ऑल। एक्ट्रेस के साथ टाइमिंग इनका इशू तो होता होगा। टाइमिंग मैनेज करना अब एक अलग डिफिकल्ट टास्क हो गया। देखिए एक तो ये होता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी। क्योंकि अक्सर हमने सुना है ये एक्टर लेट आता है यार, ये एक्ट्रेस लेट आती है, इतने बजे का कॉल टाइम होता है, इतने बजे आते हैं, आप वेट कर रहे हैं, मतलब वो ये सब भी देखना पड़ता है आपको। बिल्कुल देखना पड़ता है। देखिए वही मैं कह रहा था, देखिए आप कितने टैलेंटेड हैं वो एक अलग बात है जी। एज डायरेक्टर आपको कितना काम आता है वो अलग बात है। एक और जेडी में हमारी एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है मैनेजमेंट। ओके। आपने थोड़े वक्त में या अवेलेबल रिसोर्सेज में बेस्ट क्या करके देना है, उस वजह से भी आपको एक और ऊपर जगह रखा जाता है कि यार नहीं ये अच्छा डायरेक्टर है, बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन इसको ये पता है कि इसने टाइम कैसे मैनेज करना है। ये भी समहाउ आपकी क्वालिटीज़ में आ जाता है, तो करना पड़ता है, जाहिर है। बस मैं समझाता ही हूँ अपने जो भी एक्टर्स हैं उनको कि देखें एक तो होती है आदत। अगर आपकी आदत हो गई है देर से आने की या देर होने की, आदत फिर बदली जा सकती है, उसको अपनी फितरत ना बनाएं। हैबिट कुड बी चेंज बट नेचर कैन नॉट। बिल्कुल। तो बस ये है। दूसरा ये कि हमारा जो मुझे लगता है हमारा काम वो 2 लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कौन? एक वो जिन्हें शौक हो जी, दूसरे वो जिनकी ज़रूरत हो। बिल्कुल। जिनको पता हो कि यार अगर मैं ये अच्छा करूँगा तो मुझे दूसरा मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये होती है जिनकी ज़रूरत भी है वो भी शौक से करें। उनका शौक ना ख़त्म हो। दैट्स इट। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। अच्छा, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, मतलब इतने सारे ड्रामे बनाए, आपके दिल के करीब कौन सा ड्रामा है? मुझे पता है सब होंगे। हाँ, बट एक ऐसा होता है यार ये जो मैंने बनाया है ना, अब मुझे इससे बेहतर बनाना है। ये चैलेंज भी बंदा लेता है ना, ठीक है बाकी भी चल रहे हैं, बट इस मतलब यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, इससे मुझे अच्छा बनाना है। देखिए ये ना वही वाला क्वेश्चन है कि आपके 12 बच्चों में से आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा बच्चा कौन है? कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। अच्छा देखिए क्वेश्चन फिर भी वही रहेगा। हाँ। मतलब ये सवाल नहीं बदलेगा, सवाल वही रहेगा और जवाब आपने देना है, क्योंकि आप पॉडकास्ट में है तो आप पास नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, पास नहीं कर, बोलना तो पड़ेगा। हाँ देखिए मैं कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो मेरी कोशिश होती है बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने काम से अपनी सोसाइटी को एजुकेट करूँ। कोई मैसेज इस तरह का जा रहा हो, कोई चीज़ें इस तरह की हों, तो एक मैंने हम टीवी के लिए किया था सराब, सोनिया हुसैन एंड समी खान। वो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, मेंटल हेल्थ पे था, वो बहुत मुझे पसंद है। एक मेरा और ड्रामा बहुत हिट हुआ था जियो से, उसका नाम था घर तितली का पर, वो प्रोसेस बड़ा एंजॉय किया मैंने। उससे पहले पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नेगेटिव लीड के ऊपर ड्रामे नहीं बनते थे। यानी हीरोइन पॉजिटिव ही होगी, हीरो पॉजिटिव ही होगा, विलन नहीं हो सकता। तो वो हिस्ट्री का पहला ड्रामा था जिसमें नेगेटिव लीड पे काम हुआ, वरना नेगेटिव लीड पे काम नहीं होता था। वो आपने किया? जी वो मैंने किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफी नेगेटिव को भी लीड करा दिया है। लीड करा दिया। हाँ। उनको नेगेटिव में रहते हुए भी हीरोइन बनाया। यस, और वो क्या ब्रिलियंट एक्ट्रेस माशाल्लाह, सनम चौधरी। अब तो उन्होंने छोड़ दिया है एक्टिंग करना, लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी। ओह हो माशाल्लाह, वेरी डेडिकेटेड, अपने काम के साथ बहुत ईमानदारी के साथ रहना, शी इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा उसके अलावा
एक ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है, हमने बहुत पहले किया था, वो ARY का ड्रामा था, उसका नाम था तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान। उसने मेरी ज़िंदगी पे या मेरी पर्सनैलिटी पे बड़ा इफ़ेक्ट किया। उससे बड़े अच्छे रिश्ते, बड़े अच्छे लोग मिले। उसकी कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें उज़मा गिलानी साहिबा, परवीन अकबर साहिबा, नुमान मसूद, कामरान जिलानी, मदीहा इफ्तिखार, आलिया इमाम, मारिया वास्ती, शहजाद अली ख़ान, शहजाद रज़ा, तो बड़े सारे ऐसे लोग थे जो उस टाइम के सीज़न भी थे और बड़े सीनियर भी थे। मुझे जो सबसे प्यारा रिश्ता उस ड्रामे से मिला वो मिली उज़मा आपा। उज़मा गिलानी साहिबा, आप कहते हैं ना शी इज़ लाइक मदर टू मी, नो शी इज़ मदर टू मी। वो उनसे मेरा वो वाला बॉन्ड एक बन गया, क्योंकि ज़िंदगी में कभी टिल टुडे मैं अगर परेशान होता हूँ तो उनका फ़ोन आ जाता है अगले दिन, क्या हुआ, सब खैर है, क्या हुआ, सब खैर है। मैं कहता हूँ यार उज़मा आपा, कैसे पता चल जाता है यार पता नहीं, ये अल्लाह ने दिलों के रिश्ते होते हैं जो जोड़े हुए होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो वो यानी उससे पहले मैं ऐसे रहता था, मैं हीरोइन से हाथ नहीं मिलाता था, नीचे देख के बात करता था और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन थी उस सीरियल के बाद, उन 2.5 सालों के बाद, कि उज़मा आपा ने मेरे कंधे पे थपथपाया था, उन्होंने कहा था ये पट्ठा तैयार, वेरी गुड, रेडी हो गया, रेडी हो गया है। क्योंकि वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको गुड कंपनी बनाती हैं। तो वो मुझे लगता है वो आप में होती हैं, लोग चाहिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक्टर होता है या एक्टर नहीं होता, एक्टर का ये नहीं है कि ये बन जाएगा, एक्टर होता है या नहीं होता, सिर्फ आपने पॉलिश करना होता है। तो मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। पॉलिश किया उन्होंने। यस, थैंक यू, आई लव यू उज़मा आपा, थैंक यू सो मच।